नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगुले श्रीमती आकाताई नारायण हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दत्तवाड़ से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, 12वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से 12वां ये जो लोकगीत है ये लोकगीत हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक लोकगीत में सुन रे सखिया और कजरी ये क्या है, काव्य का प्रकार है। और उस काव्य के प्रकार में से हम यहाँ पर जो एक लोकगीत पढ़ेंगे तो इस लोकगीत पढ़ने के साथ साथ हम इस पाठ 1 में सुन रे सखिया यह हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर विधा परिचय आपको बताऊंगी। तो देखिए, प्रस्तुत काव्य लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत पद, चौपाई, छंदों में रचे जाते हैं। लोकगीत में गैता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीत में पाई जाती है। इस लोकगीत में परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और हमारे लोक जीवन की जो संस्कृति है ये संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने रखने का सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी ये लोकगीतों के प्रकार हैं। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का स्पर्श रहता है। सहज सरल शब्दों का समावेश इस ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोककथा का आधार इस लोकगीतों को सजीव बना देता है। तो देखिए छात्रों, अब हम विधा परिचय देकर अब हम यहाँ पर हम कविता का जो परिचय है ये परिचय देखेंगे। तो पहला जो हम सुन रे सखिया इसका यहाँ पर क्या परिचय बताया अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रस्तुत लोकगीत में वसंत ऋतु के आगमन पर जो प्रकृति में होने वाला जो परिवर्तन है बदलाव, ये किस प्रकार प्रकृति को सुंदरता बताती जाती है यह हम देखने वाले हैं। सरसों का सरसाना, अलसी का अलसाना, धरती का हरसाना, कलियों का मुस्कुराना, मुस्कुराना है मुस्कुराना, खेत, तन और मन का इंद्रधनुष की तरह रंगना, आंखों का कजलाना, बगियों का खिल उठना, कलियों का चटक उठना और अंत में वियोग की स्थिति, वियोग में दुख, जो बिछड़ना क्या होता है उसकी स्थिति इस लोकगीत में व्यक्त जनमानस की जो भावना है इस कलात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हम प्रस्तुत लोकगीत में जो पहले पाठ में हम सुन रे सखिया, इस सुन रे सखियों का हम क्या करने वाले हैं, भावार्थ यानी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखेंगे सुन रे सखिया, यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाई दिया है। एक युवती इस वसंत ऋतु के आगमन पर किस प्रकार खुश हो गई है और इस खुश होने के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तन में बदलाव आ जाता है वसंत ऋतु में। यह दृश्य, मौसम का दृश्य, आकर्षक, ये किस प्रकार दिखाई गया है इस तस्वीर के जरिए दिखाई देता है। तो देखिए, अब हम यह काव्य पद्यों के जरिए हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, आइल बसंत के फूल रे, आइल बसंत के फूल रे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया। यहाँ पर देखिए एक युवती क्या कर रही है, देखिए कि यहाँ पर आइल, आइल का अर्थ है आया। आपको देखिए यहाँ पर फलक लेकर पर मैंने शब्दार्थ दिया है, ये शब्दार्थ आप देख सकते हैं और पाठ्यपुस्तक में भी आपको शब्दार्थ दिया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं यह कहती हूँ, हमारे भारत देश में वसंत ऋतु को सबसे सुंदर और आकर्षक मौसम माना जाता है क्योंकि वसंत के आगमन पर प्रकृति क्या हो जाती है, खिल उठती है। ये जो यहाँ पर तस्वीर युवती की दिखाई दे रही है ना, तो इसके जरिए आपको दिखाया और आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए, आया वसंत के फूल रे, आया ने आई, आई बसंत के फूल रे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया। सुनो, सखियों को कह रही है युवती, सुनो सखिया, सहेली को कह रही है, सखिया ने सहेली। और उसी प्रकार देखिए, सरसों सरसाई, सरसों सरसाई, अलसी अलसाई, धरती हरसाई, हरसाई का अर्थ हर्षित हो जाना, बहुत खुश हो जाना। और उसी प्रकार देखिए, कली कली मुस्काई,
बनके फूल रे कली कली मुस्काई, बनके फूल रे सुन रे सखियां आई। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मुस्काई, मुस्काई का अर्थ मुस्कुराने लगी है। यहाँ पर भी आपको शब्दार्थ में इसका अर्थ दिया गया है। और उसी प्रकार देखिए इस पंक्ति में क्या बता रही है, देखिए अपने सखी से कह रही है यह युवती, देखिए सुन सखी वसंत ऋतु आ गई है। देखिए वसंत ऋतु आ गई है, आपको भी मालूम होगा जून जुलाई अगस्त इस माह में क्या हो जाता है, वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। यहाँ पर सभी सृष्टि महकने लगती है, चहकने लगती है। और उसी प्रकार देखिए ये जो दृश्य, मनमोहक दृश्य, हम सभी इसका अनुभव करते हैं और उसे हर साल करते हैं और हम इंतजार करते हैं कब वसंत ऋतु आएगा। उसी प्रकार ये सखी भी यह युवती भी सखी से कह रही है, क्या कर रही है देखिए, हर तरफ इस ऋतु में फूल महकने लगे हैं। वसंत के आने से सरसों में फूल खिल गई है, अलसी क्या होने लगी है, अलसाने लगी है, धरती क्या होने लगी है, मानो हरियाली की तरह चादर ओढ़कर खिल उठी है। देखिए कितना सुंदर मनम भावक ये दृश्य यहाँ पर ये युवती बता रही है। और यही दृश्य देखने के बाद हमारा भी मन होता है कि इस मनमोहक दृश्य को देखेंगे, अनुभव करेंगे और हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो कली कली होता है, फूल बनकर क्या हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। और इसी प्रकार मुस्कुराने के बाद जो सब हरियाली होते हैं, या हरियाली को देखकर हमारा भी मन पुलकित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसी पंक्तियों के जरिए आपको यहाँ पर युवती अपने सखियों को कह रही है, क्या कह रही है, वसंत ऋतु आ गई है। और उसी प्रकार देखिए आगे, खेत बन रंग गई, खेत बन रंग गई, तन मन रंग गई, ऐसन मन भई जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे सुन रे सखिया। यहाँ पर क्या बता रहे देखिए युवती, खेत बन रंग गई, गई लेने गया, क्या हो गया देखिए खेत। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जहाँ पर इस ऋतु में आने से, इस ऋतु के आने से यहाँ पर खेत और वन क्या हो गया है, सब हरे भरे हो गए हैं। आपको भी मालूम होगा इस ऋतु में किसान लोग इस ऋतु का, वसंत ऋतु का कितना इंतजार करते हैं, क्योंकि जो फसलें होते हैं वो खेत में जाकर फसलें पैदा करते हैं। और इस जो ऋतु है, ऋतु का आगमन होने पर वो भी कितना क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उनका जो कष्ट मेहनत यहाँ पर दिखाई देता है। और वही जो फसलें होते हैं, इस फसलों से ही हम क्या करते हैं, हमें ये किसान लोग जीवन दान देते हैं। किसानों को भी हमें महत्व समझना चाहिए। हमारे भी माँ बाप होंगे, क्योंकि देखिए इस ऋतु का आगमन का इंतजार करते होंगे। हम भी देखिए उनके साथ खेत में जाते हैं, उसका मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये युवती अपने सखी को बता रही है, जैसे तन मन में हमारा प्रसन्न हो गया है और इसी वसंत ऋतु के आने पर। और उसी प्रकार जो बादल मंडराने लगते हैं, बादल मंडराने के बाद जो जैसे करते हैं, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, जो विभिन्न रंग होते हैं, सप्तरंग, यह क्या दिखाई दे रहा है, समान रंग बिरंगे इस इंद्रधनुष के बांधे फूल क्या हो गए, फूल खिल उठे हैं। और उसी प्रकार देखिए हम भी, आप जब आकाश में बादल मंडरा करते हैं तो इंद्रधनुष भी तो हमने देखा है, सप्तरंगों को, कितना हमें अच्छा लगता है, हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं इंद्रधनुष के रंगों को देखकर, कितना अच्छा दिखाई देता है देखिए। और उसी प्रकार ये युवती भी यही कह रही है अपनी सखियों को। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सुन रहे सखी, यहाँ पर बसंत ऋतु फिर से आई है। आगे देखिए, अखियां कजराई, सपना मुस्काई, कंठ रंग भराई, बगिया फूलल बन रे, सुन रे सखिया। देखिए इस पंक्तियों के जरिए क्या कर रही है ये युवती, अखियां कजराई का अर्थ काजल लगाया। यहाँ पर उसका आंखें काजल लगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस आंखों से दृश्य दिखाई देख रही है, वसंत ऋतु का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रही है। और उसी प्रकार देखिए इसमें वो क्या कर रही है, काजल लगी हुई जो आंखें है, कजरारी आंखें, वो अपने सपनों से मुस्कुराने लगी है। सपना मुस्कुरा लगी है। उसी प्रकार सपना देख रही है, उसे अपने कंठ राग भराए कंठों से ये मीठे गीत गा रही है। और उसी प्रकार देखिए इस वर्षा के ऋतु में जो कोई गीत गाएगा और गीत गाने के बाद यहाँ पर पशु पक्षी
यहाँ पर क्या होता है, चलचलने लगेगी और उसी प्रकार मोर भी नाचने लगेगा और उसी प्रकार मधुर गीत गाने से। और उसी तरह ये युवती है ना, ये युवती भी क्या कर रही देखिए, अपने सपने संजोने लगी है, मुस्कुराने के साथ साथ कंठ में मीठे गीत क्या हो रही है, उठने लगी है। बाग बगीचा, बाग बगिया फूलने खेलना यौवन की तरह क्या हो रही है, बाहर आने के साथ साथ यौवन में अंगड़ाई लेने लगी है कौन, बाग बगीचे में। और उसी प्रकार देखिए सुन रहे सखियां क्या आने लगी है, बसंत ऋतु आ गई है, आई लेने आया। देखिए आगे क्या बताया गया, इस पंक्तियों के जरिए हम यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए बसंत के आगमन पर प्रकृति किस प्रकार खिल उठती है, यह आपने 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, समानार्थी भी शब्द पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार देखिए ये 3 पंक्तियों के जरिए आपको आकलन के लिए, संचार गतिविधि के लिए प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, देखिए बसंत के आने पर बसंत के आने पर परिवर्तन किस प्रकार हुआ है, ये आपको क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है 2 गुणों के लिए। तो समझ में आया छात्रों, इसी प्रकार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए जो आगे आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, एक युवती यहाँ पर क्या कह रही है, देखिए बहे मस्त बयार, बयार है हवा, देखिए बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, रंग गई तार तार हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सखिया। यहाँ पर देखिए एक बहे मस्त बयार, मधुर मस्त बयार चल रही है। देखिए जहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, युवती किस प्रकार देखिए इसका जो तस्वीर है इस प्रकार दिखा दिया है। देखिए बस बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, मधु मस्त बयार चल रही है, मानो प्यार बरसाकर हृदय का तार तार करने लगी है। यानी देखिए रंग गई तार तार हर व्यक्ति मनवा गुलाब के फूल रे, मनवे हृदय में गुलाब का जो फूल होता है, इस गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हैं, खिल उठ रहे हैं। और उसी प्रकार देखिए कलियां खिलने लगी है। और यहाँ पर सुन सखी बसंत ऋतु आ गई है। आगे देखें बगिया मुस्काई, कली कली चिटकाई, चिटकाई काटकर चटककर खिल उठना, भौरा दल दौड़ी आई, दौड़कर भौरा आ गया है। कब गौरियों के माथे करिया फूल रे, गौरियों के माथे करिया फूल रे, सुन रे सखिया। यहाँ पर देखिए बगिया मुस्काई यानी मुस्कुरा रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाग बगीचा हरे भरे हो गई है, कली कली चिटकाई चटककर खिल उठना। हर देखिए फूलों की जो कलियां होते हैं वो कलियां भी खिल उठी है। फिर देखिए भौरा का जो दल होता है, समूह होता है, प्रसन्न होकर फूल के आसपास मंडरा रही है। और गौरिया भी क्या कर रही है, चिड़िया देखे माथे पर काला फूल सजाकर इतराने लगी है, कौन, गौरिया। और उसी प्रकार देखिए सुन रे सखिया, सुनो सखी बसंत ऋतु आ गई है। और देखिए यहाँ पर इस पंक्तियों में आपको यहाँ पर बगीचा किस प्रकार मुस्कुरा रही है और किस प्रकार भौरा उसके आसपास मंडरा रही है, और गौरिया भी यहाँ पर माथे पर काला फूल सजाकर किस प्रकार इतराने लगी है, यहाँ पर इस पंक्तियों में बताया गया है। आगे देखिए अंतिम का पंक्तियां, आंखें चुभे कजरा, आंख चुभे कजरा, काट भरे सेजरा, आंसू भिगे आचरा, पिया हो गए बबूल के फूल रे, पिया हो गए बबूल के फूल रे, सुन रे सखिया। देखिए इसमें क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर ये युवती कह रही है, हे सखी ऐसे मनमोहन दृश्य को देखने के लिए मेरे पिया मेरे पास नहीं है। ये जो वसंत ऋतु है ना, इस वसंत ऋतु मनमोहन दृश्य देखने के लिए मेरे पिया मेरे पास नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और उसी प्रकार देखिए प्रिय के वियोग में मेरी आंखें क्या हो गया है, काजल, आंखों में जो काजल होता है, काटे भरे सेजरा करते सेज, आंसू भिगे आचरा में आंचल, क्या हो गया देखिए मेरे आंसू की झड़ी लगी है आंखों से। और उसी प्रकार देखिए सेज मानो कांटों से भर गई है, सभी मनमोहक दृश्य बबूल के कांटे, बबूल का जो पेड़ होता है उसमें कांटे होते जो हमें चुभते हैं, उसी प्रकार युवती को भी चुभ रहा है आंखों में। और उसी प्रकार बबूल के कांटों को प्रतीक यहाँ पर कर रहा है। और उसी
के जरिए यहाँ पर युवती, उसे बहुत दुख हो रहा है, वियोग का दुख, वियोग यानी बिछड़ने का दुख क्या होता है हम सबको मालूम होता है, और हमें जिस प्रकार दुख होता है उसी प्रकार इस युवती को दुख हो रहा है, क्योंकि वसंत ऋतु का दृश्य मैं जिस प्रकार अनुभव कर रही हूँ यह देखने के लिए मेरे पिया मेरे पास नहीं है। और यही अंतिम इस पंक्तियों के जरिए वियोग का दुख यह इसमें वर्णन किया गया है, इसमें बता रही है। और यही इस काव्य पंक्तियों के जरिए यह कह रही है, सखी वसंत ऋतु फिर आ गई है और फूलों की महक लेकर आ गई है। तो देखिए ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों में जब वसंत ऋतु कितना सुंदर आकर्षक होता है और यह मौसम किस प्रकार यहाँ पर मौसम में हरे भरे पेड़ पौधे किस प्रकार दिखाई देता है, पक्षियों का चहकना यहाँ पर देखिए, और उसी प्रकार इस मौसम का आनंद किस प्रकार ले रही है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है वसंत ऋतु आ जाने के बाद, यह भी दिखाया गया है। और यहाँ पर बगीचा भी किस प्रकार हरा भरा दिखाई दे रहा है, फूलों का महकना, और उसी प्रकार इस तन मन हमारा कितना प्रसन्न हो गया है इस काव्य के पंक्तियों के जरिए और तस्वीर के जरिए आपको समझाया गया है। तो देखिए आपको इस काव्य पंक्तियों के जरिए सुनहरे सखियां, इस सुनहरे सखियों का जो आपको प्रश्न है, इस प्रश्न अभिव्यक्ति के लिए भी ऐसा पूछा जा सकता है, बसंत में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, यह आपको आपके विचार स्पष्ट करना है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको परिवर्तन लिखिए और प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। इस परिच्छेद में से प्रयुक्त शब्द कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर दिया है आंचल, हृदय, काला, फिर बरसाना। इस प्रयुक्त शब्द ढूंढकर आपको इस पंक्तियों से लिखना है। यह भी आपको 2 मिनट में पूछा जा सकता है। और यही इसके साथ साथ शब्द युग्म के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह सभी जो प्रश्न है इस कवि की पंक्तियों के जरिए, इसका जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को आपको कॉपी में पूरा करना है। तो देखिए हम पाठ नंबर में सुनहरे सखियां, यह हम यहाँ पर पढ़ा। छात्रों, 12वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हम जो 12वां लोकगीत, यह एक काव्य का प्रकार है, उसमें हम शुरुआत में सुनहरे सखियां, इस कविता में हमने वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाला जो परिवर्तन है, इसका सजीव वर्णन यहाँ पर हमने देखा। उसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा कजरी है, इस कजरी में हम सावन भादों के महीने में प्रकृति का जो सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर किस प्रकार दिखाई देता है, यह देखने वाले हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर नवविवाहिताएं मायके आती है, युवती हर्षित हो जाती है, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, वर्षा से पूरी धरती हरी भरी हो उठती है, नदियां बहती है, त्योहारों की फसल उगाती है और सबके चेहरे चमक दमक उठते हैं। यही भाव सावन के गीत इस गजरे में व्यक्त हुआ है। तो छात्रों देखिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में जो सावन के महीने में जो प्रकृति में जो मनमोहक दृश्य है, यह दिखाई दे रहा है। और आपको मालूम होगा जुलाई माह में जो नागपंचमी होता है, यह सन यहाँ पर क्या हो जाता है, उस त्योहारों के वक्त यहाँ पर नवविवाहिताएं अपने मायके आ जाने के बाद पेड़ों पर झूल पड़ते हैं अपने सखियों के साथ साथ, और पूरे वातावरण को हरा भरा दिखाई देता है। कब, जब सावन भादों का माह आ जाने के बाद। और यही दृश्य, यही भाव हम यहाँ पर कजरी में व्यक्त हुआ है, यह अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए कजरी, ये इस काव्य को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सावन आई गए मन भावन, सावन आई गए मन भावन, बदरा घिरघिर आवे ना, बदरा गरजे बिजुरी चमके, पवन चलती पूर्वये ना। तो देखिए छात्रों, सावन मास का नाम आते ही मन में ढेर सारी उमंगे हिलोरे मारने लगती है, क्योंकि सावन के महीने का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व माना गया है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर शुरुआत में कहा गया है, सावन का माह शुरू हो गया है और इस शुरू हो जाने के बाद मन भावन सावन आ गया है। फिर देखिए, बदरा गिरगिर आवे ना, बदरा ने बादल क्या हुआ है, गिरगिर आने लगी है। फिर देखिए, बदरा गरजे बिजली चमके, यहाँ पर बादल क्या हो रहा है, गरज रहा है, बिजली चमक रही है। पवन चलती पूर्वयना, पवन यानी हवा क्या कर रही है,
चल रही है पूर्वयना, पूर्वय का अर्थ पूरब की ओर से बहने वाली हवा। यहाँ पर शब्दार्थ में आपको अर्थ दिया गया है। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पूर्वाई चल रही है क्योंकि सावन आ गया है। फिर देखिए रिमझिम मेहा बरसे धरती का नहवावेना। रिमझिम मेहा ने मेहा का अर्थ मेघ बादल, मेघ रिमझिम करके बरस रहे हैं और हमारे धरती को क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं। क्यों? वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। और उसी वक्त कब होती है? जून जुलाई अगस्त सितंबर इस माह में वर्षा होती है। और यह मनोमोहक दृश्य हम हर साल देखते हैं और इस सावन माह का इंतजार करते हैं। फिर देखिए दादुर मोर पपीहा बोले जीरा मोर हुलसावेना। यहाँ पर देखिए दादुर का अर्थ दिया है मेंढक। जब वर्षा होती है ना, इस वर्षा के ऋतु में जहां पर वातावरण होता है, इस वातावरण में भी दादुर हो, मोर और पपीहा भी बोल रहे हैं। क्यों? और हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर रहे हैं। कब? सावन आ जाने के बाद। अब उसी प्रकार देखिए वह भी, ये जो पशु पक्षी है चहकने लगते इस वातावरण में, उन्हें भी वो भी आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार हम भी, हमारा भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। यही इस पंक्तियों में दिया गया है। जगमग जगमग जुगनू डोले सबके जेरा लुभावे ना। क्या हो रहा है देखिए, अंधियारी रात में जुगनू जगमग जगमग करते हुए इधर से उधर डोल रहे हैं और सबका मन लुभा रहे हैं। और उसी प्रकार सावन आ गया है। लता बेल सब फूलन लगी। देखिए लता बेल सब फूलन लागी महकी डरिया डरियाना। अब देखिए डरिया डरियाना महकी, महक रही है। क्या महक रही है? देखिए डाल डाल महक उठी है, लता और बेल सब फूलने लगे हैं, सावन आ गया इसलिए। फिर देखिए उमगी भरे सरिता सर उमड़े हमरो जीरा सरसेना। यहाँ पर देखिए सर का अर्थ तालाब, सरसे यानी आनंद से भरा जाना। उसी प्रकार देखिए सभी सरोवर सरिताएं जल से भरकर उमड़ पड़ी है। अब उसी प्रकार सभी मनुष्य के हृदय आनंदित हो रही है कि वर्षा ऋतु में यहाँ पर देखिए हमारे भारतीय किसान का भी मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। वह भी इंतजार करते हैं सावन माह का, क्योंकि उनका जो फसलें हैं, इस फसल को महत्व दिया जाता है। और उसी प्रकार वह उनका फसलें लाने के लिए वो कष्ट मेहनत करते हैं और इस सावन माह का इंतजार करते हैं। और फिर देखिए शंकर कहे बेगी चलो सजने। शंकर यानी शंकर क्या कह रहे? देखिए हे प्रिय शीघ्र चलो। क्यों? बसिया श्याम बजावे ना। बसिया का अर्थ बांसुरी, श्याम का अर्थ शाम, क्या बजा रहा है? बांसुरी बजा रहा है। और उसी प्रकार क्यों? सावन आ गया है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर इस काव्य के पंक्तियों के जरिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। एक स्त्री, एक यहाँ पर क्या करे युवती, या जो सावन और भादो माह का जो वातावरण है, इस वातावरण को जो चित्रण है, सजीव चित्रण को वो लुभा रही है, उस दृश्य को आनंद ले रही है। और उसी प्रकार यहाँ पर इस कविता के जरिए सुनुरे सखियां और कजरी, इसमें वसंत ऋतु और सावन भादो माह का जो वर्णन है, इस वर्णन इस कविता के जरिए किया गया है। तो छात्रों देखिए पेज नंबर 67 और 68 का में जो पन्ना नंबर पर दिया गया है जो स्वाध्याय है, इसको आपको स्वाध्याय को पूरा करना है। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है रसास्वादन का, यह आपको 110 पेज नंबर पर जो मुद्दे दिया गए हैं, इस मुद्दों के आधार पर आपको इसका जवाब लिखना है। धन्यवाद।